हेलो एवरीवन, एसएसआरएस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो ड्रॉप डाउन पैरामीटर आरडीएलसी रिपोर्ट में जब उसको आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन पे शो करवाते हो। जब हम लोगों ने वीडियो नंबर 44 में देखा था कि कैसे आप आरडीएलसी रिपोर्ट को ASP.NET वेब एप्लीकेशन पे डिस्प्ले करा सकते हो, तो हमने जो पैरामीटर क्रिएट किया था वो आपका टेक्स्ट बॉक्स पैरामीटर था और उसमें जो है आपको क्या करना होता है, मैनुअली जो है वो आपको टाइप करना होता है वैल्यू। तो जब आप मैनुअली वैल्यू टाइप करते हो तो आपके साथ दो सिनेरियो होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। पहला, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, टाइप करते टाइम। और दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपको टाइप क्या करना है, ठीक है। आपको जो वैल्यू है वो नोन होनी चाहिए, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि आपको टाइप क्या करना है। तो ये दोनों जो आपके प्रॉब्लम है ये ड्रॉप डाउन पैरामीटर से सॉल्व हो जाते हैं। कैसे कि जो भी आपकी वैल्यू होती है वो आपको ड्रॉप डाउन में दिखती है कि कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है। और स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी नहीं होती, आपको वो सेलेक्ट करना होता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होती है, डेटाबेस में जैसी होती है वो वैसे यहाँ पे पुल होके आ जाती है। तो ये जो दोनों सिनेरियो आपके हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक और जो नॉन वैल्यू वाला जो प्रॉब्लम है आपका, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो इससे जो है वो यूज़र को काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है रिपोर्ट को पुल करना, रिपोर्ट को देखना किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए। मे बी आपके पास जो है वो कंट्री की लिस्ट हो सकती है, ठीक है, कंट्री की लिस्ट हो सकती है। अब किसी को अगर देखना है तो वो लिस्ट में से पर्टिकुलर कंट्री को चूज कर लेगा और उसके अगेंस्ट जो भी डेटा होगा वो देख लेगा। तो इसलिए ड्रॉप डाउन पैरामीटर जो है वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप जो है उसको आरडीएलसी रिपोर्ट पे क्रिएट कर सकते हो जब आप ASP.NET पे उसको एम्बेड करते हो या उसको जो है वो डिप्लॉय करते हो। तो अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर भी करो। ऑल राइट, सो दैट बीइंग सेड, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं गिटहब रिपॉजिटरी पे। सबसे पहले वहीं चलेंगे इस बार, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे क्यों आएंगे, क्योंकि हमने जो वीडियो नंबर 44 में कोड किया था उसी कोड को हम यूज़ करने वाले हैं। और ये वीडियो आप 44 वाला ज़रूर से देख लो, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। उसको क्लिक करो और ये वीडियो देखो और उसके बाद इस करंट वीडियो को जो है आप प्रोसीड करो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आपको क्या करना है, इस कोड को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड कैसे करेंगे, आप यहाँ पे कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और उसके बाद में या तो जो है आप इसका जिप डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद अनजिप करके विजुअल स्टूडियो में ओपन करो, और या फिर सीधा यहाँ से बोलो कि ओपन विद विजुअल स्टूडियो, और उसके बाद विजुअल स्टूडियो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो क्लिक कर देते हैं और इसके प्रॉम्प्ट को कह देते हैं ओपन। तो विजुअल स्टूडियो अगर आपके पास इंस्टॉल्ड होगा पहले से तो वो ओपन हो जाएगा। इसके लिए विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, और जो कि आपके पास ऑलरेडी होगा। अब उसके बाद में विजुअल स्टूडियो आपको बता रहा है कि रिपॉजिटरी की लोकेशन क्या है, ये रिपॉजिटरी की लोकेशन है, और ये आपका जो है उसका पाथ है जहाँ पे उसको आप क्लोन करने वाले हो, ठीक है। क्लोन का मतलब यहाँ से जो है कॉपी होके आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इस डिफ़ॉल्ट पाथ को छोड़ सकते हो, ऐसे ही वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देगा, बट मैं इसको जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैंने इसके लिए एक फ़ोल्डर बनाया हुआ पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट फोल्डर, और सेलेक्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर फोल्डर में जो है वो ये क्लोन कर देगा। तो जब मैं इसको यहाँ से क्लोन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो है वो डेटा क्लोन होकर वहाँ से गिटहब से यहाँ पे आने लगेगा। तो जब क्लोन होकर यहाँ पे आ जाएगा तो विजुअल स्टूडियो में आप जाके देखोगे तो आपको जो है विजुअल स्टूडियो में ऑप्शन मिलेगा कि आपका डेटा क्लोन होकर आ गया है। इसको आप जो है वो ओपन करना चाहते हो एज अ सोल्यूशन एक्सप्लोरर या फिर एज अ फोल्डर। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि फोल्डर, अभी जो है वो करंट फोल्डर व्यू है, इसको अगर आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर व्यू में चेंज करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे, आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर व्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो कोड ला सकते हो गिटहब से विजुअल स्टूडियो में, अपनी लोकल रिपॉजिटरी पे ऐसा क्लोन कर सकते हो आप लोकल मशीन पे। अब जब आप क्लोन करते हो तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली चीज़ है आपको रेफरेंसेस का ध्यान रखना होता है कि कोई भी रेफरेंस आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डाउनलोड नहीं होता आपके लोकल मशीन पे, आपको करना पड़ता है, ठीक। तो अभी सबकी वार्निंग आ रही है, तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, आप रेफरेंसेस पे राइट क्लिक करोगे और NuGet पैकेज मैनेजर में जाओगे, और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपडेट्स पे क्लिक करना है। अपडेट्स पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका ऑप्शन आए सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हमें बस प्रोसेस ट्रिगर करना होता है। ट्रिगर करने के लिए आपको बस कुछ मिले तभी भी, नहीं मिले तभी आप अपडेट कर देना है आपको यहाँ पे। और अपडेट जब आप कर दोगे तो यहाँ पे जो है वो आपके सारे जितने भी यहाँ पे पैकेज हैं वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे बस करना है ओके, क्योंकि परमिशन जब तक आप नहीं दोगे तब तक ये कुछ भी नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे जो परमिशन दे दोगे उसके बाद में जितनी अपडेट्स हैं सब डाउनलोड हो जाएंगी, और यहाँ पे आपकी जो वार्निंग आ रही है वो आपकी यहाँ से वार्निंग चली जाएगी। उसके बाद में आप प्रोजेक्ट कंपाइल करके रन करके देख सकते हो। तो सारे जो हैं आपके यहाँ पे डाउनलोड हो गए हैं। अभी थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। हाँ, जब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा टाइम दे देते हैं, 1-2 मिनट का। 1-2 मिनट वैसे लगेगा नहीं, हो गया सारा काम।
ठीक है, इसको कर दिया क्लोज, इसको कर दिया क्लोज। अब एक चीज़ और हम लोग जो है वो कर लेते हैं, और वो है हमारी ये चीज़ कि जब मैंने इसको अपलोड किया था गिटहब पे, तो मैंने यहाँ से जो है वो डेटा सोर्स और जो इनिशियल कैटलॉग था वो मैंने हटा दिया था, क्योंकि जो मेरे केस में मेरा सर्वर है वो आपके लिए काम करेगा नहीं, तो एनी हाउ आपको जो है वो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने उसको हटा ही दिया था ताकि आपको जो है वो चेंज करना ही पड़े। अगर आप ऐसे रन करवाओगे तो आपको एरर आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जो है आपका डेटा सोर्स, और उसके बाद इनिशियल कैटलॉग आपका होता है सर्वर का नाम, सॉरी डेटाबेस का नाम कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे इनिशियल कैटलॉग में जो है वो रख देता हूँ। बाकी आपको जो है यहाँ पे कुछ भी और चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ सही है। अब इसको कर देता हूँ मैं सेव। सेव करने के बाद में इसको कर देता हूँ क्लोज, और उसके बाद में आपको क्या करना होता है, इस वाले पे राइट क्लिक करके इस पेज पे, जिस भी पेज को आप जो है एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट बनाना चाहते हो उस पर क्लिक करके आप करो सेट एज स्टार्ट पेज। तो सेट एज स्टार्ट पेज कर दोगे, उसके बाद आप रन करवाओगे तो आपका यही पेज जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, और वहीं से आपका एप्लीकेशन जो है वो ओपन होगा। तो एक बार इसको हम लोग जो है डाउनलोड कर लिया है, अब चला के देख लेते हैं सारा रेफरेंसेस वगैरह जो है वो डाउनलोड करने के बाद, और उसका जो है वो सर्वर नेम वगैरह कैटलॉग वगैरह सेट करने के बाद वेब कॉन्फ़िग फाइल में इसको चला के देख लेते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि वो टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको आप ड्रॉप डाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट पैरामीटर को, टेक्स्ट बॉक्स पैरामीटर को ड्रॉप डाउन पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल राइट, 1 मिनट इसको आ जाने देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हो, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो है वो मैनुअली इस तरह से वैल्यू जो है वो टाइप करनी पड़ती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक का चांस रहता है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या टाइप करना है आपको, कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जो आप देखना चाहते हो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम कर देते हैं सेलेक्ट, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लो और रिपोर्ट को लोड करके देख लो कि सब कुछ काम कर रहा है। आपका रिपोर्ट व्यूअर, आपकी RDLC रिपोर्ट सब कुछ जो है इंटैक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जब आपने डाउनलोड किया कोड। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वो अब इसको क्लोज कर देंगे ब्राउजर को, और इस टेक्स्ट बॉक्स को रिप्लेस करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और फिर देखेंगे कि कैसे जो है आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे वैल्यू डेटाबेस से पुल कर सकते हो, कैसे ड्रॉप डाउन को बाइंड कर सकते हो, और कैसे इस ड्रॉप डाउन का जो पैरामीटर आप यहाँ पे जो है वो पास कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, और यहाँ से इसमें आने के बाद हमारा जो बाकी का जो सेटअप है वो एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है प्रीवियस वीडियो के हिसाब से। हम बस इस वाले जो हमारा इंडेक्स वाला पेज है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और हमें टेक्स्ट बॉक्स को रिप्लेस करके क्या करना है, वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है, उतना ही हमारा काम है। तो उसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट। टेक्स्ट बॉक्स अब हमें नहीं चाहिए है, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें यहाँ पे, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। जब चाहिए होगा तो इनको सबको बुला लेंगे फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ASP टाइप करो आप, उसके बाद कॉलन लगाओ, और उसके बाद में ड्रॉप लिखो यहाँ पे, तो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। आपको टैब करना है, एक बार और टैब करना है, आपका जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट का एलिमेंट आपका यहाँ पे आ गया। बाय डिफॉल्ट इसमें आपको 2 आइटम मिले हुए हैं, हमको आइटम चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे आइटम लाएंगे डेटाबेस से, हमको स्टैटिक नहीं डालना है, तो इनको यहाँ से हटा देते हैं। आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को रेफर करने के लिए एक ID चाहिए है, तो आप यहाँ पे जो है वो ID टाइप करोगे तो आपको ID का जो है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा, उसको आपको एक वैल्यू दे देना है। तो दे देते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो हमने इसको जो है वो COUNTRIS कंट्रीज़ का जो है वो नाम दे दिया है। इस ID से हम जो है इसको रेफ़र करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को हम इस ID से रेफ़र कर रहे थे, कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम इस वाली ID से जो है वो रेफ़र करेंगे। अब इसका कोड जो है वो उस पे चलते हैं, CS पे चलते हैं। ये ASPX है, CS पे चलेंगे तो राइट क्लिक करके आप व्यू कोड पे कर सकते हो, व्यू कोड कर सकते हो, और या फिर यहाँ पे F7 करके आप जो है वो जा सकते हो कीबोर्ड से। तो मैंने F7 कर दिया है, और अब आप यहाँ पे आ गए हो, आपका CS पेज जो है वो ओपन हो गया है। ये ASPX पेज है और ये आपका CS पेज है। अब यहाँ पे जो है आपको सबसे पहला जो कंप्लेंट मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा कि टेक्स्ट बॉक्स इसको नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया, इसकी जगह पे लगा दी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो वैल्यू लाएंगे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से। वैल्यू कैसे लाते हैं, लिखेंगे हम जो ID दी थी DDL कंट्रीज डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सेलेक्टेड वैल्यू होता है यहाँ पे, और उसके बाद में डॉट टू स्ट्रिंग, सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो भी वैल्यू सेलेक्ट करोगे आप वो यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक, बट वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए और पास करने के लिए सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू होनी तो चाहिए। तो वो हमारा मेन काम है कि कैसे आप वैल्यू डेटाबेस से पुल करके ड्रॉप डाउन में बाइंड करवाओगे। तो अब हम उस पर काम कर लेते हैं। बाकी का हमारा जो है सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, और अगर कुछ चेंज होता है तो वो हम लोग अभी जो है उसको समझ लेंगे। बट अगर आप कोई चेंज नहीं करते हो तभी भी आपका जो परफेक्टली फाइन काम करेगा। तो अभी मैं जो है यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब हमारा काम जो है वो बचा है, एक फंक्शन बनाना है जो कि
डेटा पुल करके लाएगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट को असाइन कर देगा वो डेटा। तो ये वाला जो हम लोग काम शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक मेथड बनाना है जिसका कि हम नाम रखेंगे प्राइवेट वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं हम लोड कंट्रीज, ठीक है। तो हम कंट्री लोड करवा रहे हैं, तो नाम आप ऐसा रखो कि जो है उससे आपको पता चले कि आप क्या करना चाहते हो। और ये जो है स्पेलिंग अच्छी नहीं लिखी है तो इसको सही कर देते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आ गया है आपका लोड कंट्रीज। आप फिल कंट्रीज कर सकते हो, जो भी आपका मन करे आप मतलब चेंज कर सकते हो, बट थोड़ा मीनिंगफुल रहे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी होती है, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी सेम रहेगी। आप ऊपर से यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, जहाँ पे हमने बनाया था यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी हुई है, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। बहुत सारा कोड आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग सेम रहेगी, पुल होके आ जाएगी। दूसरा आपको जो है कमांड जो है आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो क्वेरी जो है आपकी वो इस तरह से रहेगी। यहाँ पे आने के बाद आपको एंटर करना है और ये आपकी जो है वो क्वेरी है। तो ये क्वेरी आपकी क्या कह रही है कि आपको डिस्टिंक्ट कंट्री सेलेक्ट करना है। एक कंट्री आपको एक बार चाहिए ड्रॉप डाउन में, दोबारा नहीं चाहिए, ठीक। तो हमने जो है वो इसको यहाँ पे ये कमांड बना के दे दिया। बट अभी क्या है, अभी ये स्ट्रिंग है, ये सिक्वल कमांड नहीं बना है, इसको सिक्वल कमांड हम बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कनेक्शन बनाना है और उसके बाद फिर हमें कमांड बनाना है। तो उसके लिए हम यूजिंग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग। और उसके बाद में एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। और एसक्यूएल कनेक्शन में हम पास करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। ये आपको जो है हमने डिटेल में समझाया था उस वाले वीडियो में। तो आपका जो कनेक्शन यहाँ पे है वो बन जाएगा। अब कनेक्शन के बाद में आपको कमांड बनाना होता है, तो फिर से हम एक यूजिंग लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और कमांड में हम जो है ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग पास कर देंगे। तो अभी हमारी ये सिंपल क्वेरी थी, अब ये एसक्यूएल कमांड बन गया, ठीक। अब एसक्यूएल कमांड बन गया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कमांड टाइप बताना है, ठीक है। तो cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और ये सिस्टम डॉट डेटा हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम ऊपर इंपोर्ट कर देंगे अगर ये कुछ प्रॉब्लम करेगा तो। हाँ कोई बात नहीं। तो इस पर जब आप यहाँ पे ऐसे कर दोगे तो सिस्टम कंट्रोल डॉट कर दोगे तो ये जो है ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे यूजिंग में, ये सिस्टम डॉट डेटा इंपोर्ट हो गया। तो अब हमने क्या किया कि कमांड टाइप हमारा टेक्स्ट टाइप का है, ये स्टोर्ड प्रोसीजर नहीं है, सीधा टेक्स्ट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपका कमांड टाइप जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर होता तो आप यहाँ पे क्या करते, कमांड टाइप डॉट और फिर आप स्टोर्ड प्रोसीजर लेते, लेकिन हमारा टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको इस कमांड को कनेक्शन बता देना है। तो cmd डॉट कनेक्शन इक्वल टू, और कनेक्शन हमारा क्या है, कॉन, ये हमने कनेक्शन बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे, ठीक है। तो कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम एग्जीक्यूट रीडर रन करवाएंगे और डेटा जो है कंट्रीज को असाइन करवाएंगे, DDL कंट्रीज को डेटा असाइन करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका DDL कंट्रीज डॉट डेटा सोर्स, ठीक। अब डेटा सोर्स में डेटा कहाँ से आएगा, ये हमारा जो cmd है, ठीक है, कमांड, इस पे हम एग्जीक्यूट रीडर जो है रन करेंगे। अब रीडर जो है वो क्या करेगा, जितनी भी वैल्यू आपकी रहेंगी इस क्वेरी के हिसाब से वो सारी वैल्यू जो है वो रीड करके लाएगा और यहाँ पे डेटा सोर्स में असाइन कर देगा। बट इतने से हमारा काम नहीं होगा, अब हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो DDL कंट्री होता है उसमें दो फील्ड होती हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। एक आपका जो होता है वो टेक्स्ट फील्ड होता है और एक आपका वैल्यू फील्ड होता है, ठीक है। एक टेक्स्ट फील्ड होता है और एक वैल्यू फील्ड होता है। टेक्स्ट फील्ड जो आपको दिखता है और वैल्यू फील्ड जो कि उसका इंटरनल होता है, तो उसको हम अभी समझेंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे DDL कंट्रीज डॉट और उसके बाद में डेटा, सॉरी कैपिटल D, डेटा डॉट DDL कंट्रीज डॉट डेटा टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू, और यहाँ पे जो है हम कर देते हैं इसको कंट्री,
कंट्री से हमारा जो है वो डेटा आएगा यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, और उसके बाद वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, DDL कंट्रीज डॉट डेटा वैल्यू फील्ड, उसके लिए भी हम जो है वो कंट्रीज ही दे देंगे। बट मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लो आप यहाँ पे एम्प्लॉई पास करना चाहते हो, एम्प्लॉई नेम, तो आप एक जो है टेक्स्ट फील्ड में एम्प्लॉय नेम पास कर सकते हो और वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी पास कर सकते हो। अभी भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, कंट्री के अगेंस्ट आईडी पास कर सकते हैं, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कंट्री को कंट्री से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक एम्प्लॉय के 2 नाम हो सकते हैं, बट एक कंट्री के 2 नाम नहीं हो सकते, एक कंट्री का जो नाम है वही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा इस केस में ये काम हो जा रहा है, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है DDL कंट्री को डेटा बाइंड कॉल करना है। एक मेथड होता है डेटा बाइंड करने के लिए, तो DDL कंट्रीज डॉट डेटा बाइंड। अब डेटा बाइंड क्या करेगा, जो भी ये डेटा है उनको जो है यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर देगा, इसको कायदे से जो है वो रिफ्रेश कर देगा, और उसके बाद में आपको क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज कर देना है, कॉन डॉट क्लोज, ठीक। अब कनेक्शन अगर आप नहीं भी क्लोज करते हो तो आप यूज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर दो, रखना चाहो तो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो अब जो है हमारा ये लोड होने के लिए रेडी हो गया है। अब इसको आपको कॉल कहाँ करवाना है, ये जो है वो महत्वपूर्ण बात है, ठीक। तो अब ये इसको समझ लेते हैं पहले एक बार फिर से। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई, फिर हमने क्वेरी बनाई, फिर SQL कनेक्शन बनाने के लिए हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी, और फिर कमांड बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्वेरी पास कर दी। उसके बाद में कमांड टाइप बता दिया, कनेक्शन बता दिया, कनेक्शन ओपन कर दिया, और DDL के डेटा सोर्स को बता दिया कि यहाँ से डेटा आएगा। रीडर जो है वो रन होगा कमांड पे, और कमांड हमारा यहाँ पे जो है ये वाला है, ठीक। उसके लिए कनेक्शन ये वाला है, तो रीड करके सारा डेटा ला देगा। और उसके बाद में टेक्स्ट फील्ड जो है ये वाली हो जाएगी, और वैल्यू फील्ड ये वाली हो जाएगी। इसका डिफरेंस हमने समझ लिया है, ठीक, कि दोनों सेम क्यों है, दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। उसके बाद में आपकी जो DDL है वो बाइंड हो जाएगी, यानी कि रिफ्रेश हो जाएगी, और फिर उसको जो है आप क्लोज कर सकते हो और कनेक्शन को, और ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब इसके बाद में हम इसको कॉल करवाना पड़ेगा। तो देखो कॉल करवाने का सिनेरियो क्या है, आपकी जब आपका पेज लोड हो तो आपका ड्रॉप डाउन जो है वो फिल्ड होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि रिपोर्ट जब आपकी लोड होगी तो उसके साथ ही जो है आपका ड्रॉप डाउन में वैल्यू होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आपका जो है पेज ओपन हो गया और उसके बाद में ड्रॉप डाउन अभी लोड ही नहीं हुआ है, वो किसी इवेंट का वेट कर रहा है, तो पेज लोड के साथ आपका ड्रॉप डाउन लोड होना चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे पेज लोड पे कॉल करना पड़ेगा, किसको, इसको लोड कंट्रीज को पेज लोड पे आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया है, इसको मैं कर देता हूँ सेव, और इसको रन करवाते हैं और फिर देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। अभी चेंजेस करने हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो मैं इसको रन करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे लोड हो गई हैं। अब इसके बाद में जब आप इसको लोड करोगे रिपोर्ट को, तो आपकी रिपोर्ट जो यहाँ पे लोड हो जाएगी। दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर लो आप कोई, और इसको कर दो लोड, तो आपकी वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए लोड हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो, और ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है आपका ड्रॉप डाउन पैरामीटर वाला क्राइटेरिया आपका अचीव हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, इसको जो है आप लोड करो, और लोड करने के बाद देखो, आप ध्यान से देखो, आप कोई भी कंट्री जो है यहाँ पे लेते हो तो आपका अफ़गानिस्तान ही आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर आपने ये लिया उसके फिर लोड किया, ठीक, तो आपका जो है वो अफ़गानिस्तान ही आ रहा है, दूसरी कंट्री क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो दूसरी कंट्री क्यों नहीं आ रही, इसको समझ लेते हैं हम। तो दूसरी कंट्री नहीं आ रही क्योंकि हर बार जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे पेज जो है आपका पोस्ट बैक होता है, ठीक, और पोस्ट बैक पे कॉल हो जाता है, तो इसलिए जो है वो बार बार लोड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है इसमें, इफ़ नॉट इज पोस्ट बैक, अगर पोस्ट बैक नहीं है तभी ये कॉल हो, यानी कि सबसे पहली बार ये कॉल होगा, और जब बटन पे क्लिक करोगे, जब पेज पोस्ट बैक होगा तब ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं चला देता हूँ यहाँ पे। और अगर आप जो है वो C#.NET और ASP.NET का डेवलपमेंट करते हो तो आपको पेज पोस्ट बैक, क्रॉस पेज पोस्ट बैक सारा जो है उसका आइडिया होगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जब बटन क्लिक करते हो तब आपका जो है पोस्ट बैक होता है। तो पहली बार ये लोड हुआ है। अब जब आप इसको दूसरी कंट्री लोगे, और इसको चलो पहले अफगानिस्तान लोड कर लेते हैं, इसको मैंने जो है अफगानिस्तान को लोड कर देते सबसे पहले।
तो यहाँ पे अफगानिस्तान आपका लोड हुआ है। अब दूसरी कंट्री को ले लेते हैं, ऑस्ट्रिया ले लेते हैं और लोड करते हैं। तो इस बार जो है वो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑस्ट्रिया लोड हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो पोस्ट बैक पे नहीं हो रहा है, अब जो है वो आपका पेज लोड पे होगा, पोस्ट बैक पे नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो है अब आपका सिर्फ पेज लोड पे होगा। अगर आप इसको यहाँ से चला दोगे फिर से, तो आपका अफगानिस्तान आएगा और उसके बाद में फिर दोबारा वो नहीं आएगा। दोबारा जब आप उसको लाओगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा जैसे कि उस बार आ रहा था। तो यहाँ से अर्जेंटीना ले लिया हमने। तो इस तरह से जो है ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, ड्रॉप डाउन पैरामीटर अब हमने सीख लिया है, ठीक है। अब इसको कहाँ पे अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर अभी क्या है, अभी आपको जो है यहाँ पे सिर्फ सारी कंट्री डायरेक्टली कंट्री मिलती है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए है कि इसमें आप एक मैसेज दे पाओ कि सेलेक्ट कंट्री, तो वो आप कैसे कर सकते हो उसको भी देख लेते हैं, फिर हमारा वीडियो जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। और बंद करने के बाद ये सारी वैल्यू जो है हम लोग ला रहे हैं डेटाबेस से, इसको भी थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ये सारी वैल्यूज हम डेटाबेस से ला रहे हैं, जो भी आपकी डेटाबेस के उस पर्टिकुलर कॉलम में जो भी वैल्यू रहती है उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू सेलेक्ट होकर आ जाती हैं, ठीक। बट हमें कस्टम वैल्यू और ऐड करनी है। तो कस्टम वैल्यू ऐड करने के लिए आप क्या करते हो, जब ये लोड हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, DDL कंट्रीज डॉट आइटम्स, ठीक है, DDL कंट्रीज डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट, ठीक। हम इंसर्ट कर रहे हैं एक और आइटम, और इंसर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही वैल्यूज रहेंगी। जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो फिल हो चुकी है, उसमें पहले से वैल्यू रहेंगी। तो अब हम इंसर्ट कर रहे हैं एक और वैल्यू, ठीक। और जब इंसर्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, 0th पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, लिस्ट आइटम। और ये लिस्ट आइटम जो है वो मे बी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो राइट क्लिक नहीं, कंट्रोल डॉट कर देता हूँ। और हाँ, आपको ये जो है यूजिंग सिस्टम डॉट पेप डॉट UI कंट्रोल्स लेना पड़ेगा। तो उसको मैंने ले लिया। तो यहाँ पे न्यू लिस्ट आइटम आ गया, और न्यू लिस्ट आइटम में आपको जो है वो वैल्यू पास कर देनी है जो भी आप वहाँ पे करना चाहते हो, ठीक है। और कैसे पास करोगे, आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास करोगे। तो यहाँ पे 2 डैश लगा दो, और उसके बाद में 2 डैश और लगा दो, और यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये जो आपकी लिस्ट लोड होके आई है उसमें सबसे पहले यानी कि 0th पोजीशन पे ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो जब भी आपका पेज लोड होगा तो यूजर्स को दिखाई पड़ेगा कि सेलेक्ट कंट्री। अब कैसे दिखाई पड़ेगा हम लोग भी देख लेते हैं। तो सेव कर देते हैं और इसको जो है वो रन करवा देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री दिखाई पड़ेगा, जो भी आपकी डेटाबेस से वैल्यू लोड हुई थी उनमें हमने 0th पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया सेलेक्ट कंट्री। और उसके बाद में जब आप कंट्री सेलेक्ट करोगे और फिर आप लोड रिपोर्ट करोगे तो आप रिपोर्ट जो है प्रॉपरली लोड कर पाओगे। तो इस तरह से ये वाला जो वीडियो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। सारा कुछ हमने यहाँ पे सीख लिया है, कैसे आप करते हो, कैसे ड्रॉप डाउन टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉप डाउन में जो है कन्वर्ट करते हो, फिर कैसे जो है ड्रॉप डाउन से वैल्यू लेके पैरामीटर में पास करते हो, फिर कैसे ड्रॉप डाउन में वैल्यू लोड करते हो, और वैल्यू लोड होने के बाद कैसे आप उसको जो है वो एक और वैल्यू देते हो जो कि आप ये दर्शाती है कि सेलेक्ट कंट्री मैसेज देती है यूजर को कि उनको क्या सेलेक्ट करना है। तो वो यहाँ से ड्रॉप डाउन करते हैं और जो कंट्री सेलेक्ट करनी होती है सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में रिपोर्ट देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख ली हैं, और ये सोल्यूशन जो है वो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा एज इट इज़। और इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो ये वीडियो हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका कन्फ्यूजन है मैं उसके लिए आपको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हो तो उनको जो है शेयर करो। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हम लोग जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं और इसको जो है यहीं पे बाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।